हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक और नया क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ। वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक प्रोग्राम ऐड किया गया है और उसका नाम है बैगलेस सुरक्षित शनिवार। अब बैगलेस सुरक्षित शनिवार जो एक प्रोग्राम है वो प्रोफेसर यशपाल का जो सुझाव था बोझ रहित शिक्षा, उसी को आगे बढ़ाकर उसका नाम बैगलेस सुरक्षित शनिवार रख दिया गया है, जिससे कि नाम से ही पता चल रहा है कि बैगलेस सुरक्षित शनिवार। तो बैगलेस सुरक्षित शनिवार यानी कि बैग के बिना शिक्षा बच्चों को हर शनिवार को दी जाएगी। यानी कि ये प्रोग्राम केवल शनिवार के दिन ही प्रोग्राम किया गया है। इसमें बच्चा स्कूल में हर शनिवार को बिना बैग के शिक्षा ग्रहण करेगा बच्चा। और इसमें क्या है कि 12 तरह की एक्टिविटियों को शामिल किया गया है और 12 प्रकार की जो एक्टिविटी हैं वो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए बनाई गई हैं। और इसमें 9 से लेकर 12 तक के जो बच्चे हैं वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अगर अपनी इच्छा अनुसार उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम केवल फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक के लिए बनाए गए हैं। अब इसमें जो 12 प्रकार की जो एक्टिविटी है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ शामिल है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें खेल कूद को शामिल किया गया है, सिंगिंग को शामिल किया गया है, कुकिंग है, ड्राइंग है और राष्ट्रीय धरोहर है। तो राष्ट्रीय धरोहर की इसमें जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। आपदा के समय सुरक्षा के क्या क्या उपाय होने चाहिए तो वो आप बच्चे को बता सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिससे बच्चों को, जैसे कि गुड हैबिट, बैड हैबिट आप बच्चों को बता सकते हैं। ये भी एक तरह की एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी के थ्रू प्ले करके आप बता सकते हैं, जिससे बच्चे नई नई चीज़ें सीखते हैं, बच्चों को नई नई जानकारी होती है। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल के बारे में आप बच्चों को एक्टिविटी के द्वारा बता सकते हैं, उसे एक्टिविटी में शामिल कर सकते हैं। बच्चे रियल लाइफ से जोड़कर आप बच्चे को किस तरीके से समझाएंगे, किस तरह उसे रियल लाइफ से जोड़कर नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कराएंगे, तो ये सब एक्टिविटी में शामिल किया गया है। और इसमें राष्ट्रीय धरोहर और आपदा के समय जो सुरक्षित उपाय किए जाते हैं सुरक्षा के लिए, तो उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी एक्टिविटी हैं, जैसे रिसाइकलिंग यानी कि पुरानी चीज़ों से नई चीज़ों को कैसे बनाया जाता है, कैसे उसे रिसाइकिल किया जाता है, कैसे पुरानी चीज़ों को नहीं फेंकना है बल्कि उसका रीयूज़ करना है, तो ये आप बच्चे को सिखा सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बच्चे फेंक देते हैं। अब क्राफ्ट जो होता है, तो क्राफ्ट करना भी एक तरह की एक्टिविटी है। पुरानी चीज़ों से भी क्राफ्ट किया जाता है और नई चीज़ों को भी बनाना भी एक कला है, जिसे क्राफ्ट का नाम दिया गया है। अब क्राफ्ट का नाम, रिसाइकिल का मतलब होता है कि पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बनाना, लेकिन क्राफ्ट का मतलब होता है कि या तो पुरानी चीज़ों से नई चीज़ बनाना या फिर कुछ नई चीज़ का निर्माण करना या उसका एक्सपेरिमेंट करना। तो क्राफ्ट और रिसाइकिल में ये अंतर होता है। तो ये अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो एग्ज़ामिनर है, जो इंटरव्यूअर है, वो आपसे ये सवाल कर सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर आपकी हॉबी कुकिंग है, आपकी हो ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो आपको एक एग्ज़ाम्पल देकर या फिर आपसे कहें कि आप प्रिटेन कर लीजिए कि आपकी हॉबी अगर कुकिंग है, तो बच्चों का जो रुझान है वो कुकिंग की तरफ आप कैसे करेंगे, बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो कुकिंग की ओर आप कैसे लेकर आएंगे, कैसे उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करेंगे। तो इसके लिए आप बता सकते हैं, एक एक्टिविटी के थ्रू आप बच्चे को करा सकते हैं। और वो एक्टिविटी क्या है कि आप कोई सैलेड की रेसिपी बच्चे को बता सकते हैं, क्लास में सैलेड बना के बच्चे को दिखा सकते हैं। और उस सैलेड को कल बच्चे अपने घर से अपने टिफ़िन बॉक्स में खुद बनाकर लेकर आएँ। तो इस तरीके से आप उन्हें घर के लिए होमवर्क दे सकते हैं, जिससे कुकिंग के प्रति उनका जो इंटरेस्ट है वो पैदा किया जा सकता है। और ये काफ़ी बच्चों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर देना। तो इसका आंसर मैंने दे दिया है। और आप क्या कुकिंग में बच्चे को बना के दिखा सकते हैं जिससे कि उसका रुझान कुकिंग की तरफ हो, तो वो आप कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने बता दिया। आप कुछ कुकिंग, लेकिन आप ध्यान रखें कुकिंग में ऐसी ही चीज़ों को बनाने की कोशिश करें जिसमें बच्चे
बच्चों को गैस का यूज़ कम से कम करना पड़े, यानी कि बच्चे आग से जितना दूर रहेंगे, गैस से जितना दूर रहेंगे, उतना उनके लिए अच्छा होगा। कुछ भी ऐसी चीज़ें आप उस बच्चों की एक्टिविटी में शामिल ना करें जिससे उनको हार्म पहुंचा सके, जिससे जिससे उनको नुकसान हो। तो ऐसी चीज़ें आप अपनी एक्टिविटी में बिल्कुल शामिल ना करें। उसके अलावा आप उन्हें प्लेग्राउंड में ले जा सकते हैं, वहाँ पे खेल कूद उनके साथ करा सकते हैं। फुटबॉल है, क्रिकेट है, और उसके अलावा कबड्डी है, कबड्डी भी एक गेम है। उसके अलावा हॉकी। मानसिक विकास तो होता ही है, साथ ही साथ शारीरिक विकास भी होता है। तो गेम बच्चों की एक्टिविटी में ज़रूर शामिल करें। ये बच्चों के शारीरिक विकास में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो और अगर आप मानसिक विकास करना चाहते हैं तो मानसिक विकास के लिए आप कुछ माइंड गेम कर सकते हैं, जैसे क्विज़ वगैरह आप करा सकते हैं। इसके अलावा चेस गेम जो होता है वो आप बच्चों से करा सकते हैं। लूडो है, सांप सीढ़ी है। तो इसमें थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है। इसमें बच्चे काउंटिंग करते हैं, जब लूडो खेलते हैं तो काउंटिंग करते हैं। तो इससे ना उनकी जो काउंटिंग पावर है, गिनने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। तो ये आप करा सकते हैं। तो ये कुछ गेम्स हैं जो आप एक्टिविटी में शामिल कर सकते हैं, जिससे उनका मानसिक विकास होता है। अगर वीडियो यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।